नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माता जी कहाँ गए? भैया बैठा लो, कुर्सी बैठ, नीचे नहीं बैठ। साथियों, और आज उसी के विरोध में इंडिया गठबंधन जो है पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इसका विरोध कर रहा है। इसके बाद मैं इस संबंध में सबसे पहले अपने बुजुर्ग विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, जिनसे मैं निवेदन करूंगा ये अपनी बड़ा अजीब सा दृश्य है जब इस देश के प्रधानमंत्री पहली बार संसद भवन में जीत कर गए थे तो सीढ़ियों पर लेटकर उन्होंने संसद भवन को प्रणाम किया था और ये समझा था कि ये एक संसद भवन नहीं बल्कि एक मंदिर है जिसमें लोकतंत्र संविधान की दुहाई पूरा देश देता है, उसी को कलंकित करने का काम किया है। एक तरफ तो मंदिर निर्माण का जोरदार प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनता के इस मंदिर को, जिस पर पहली बार लंबे लंबे सीढ़ियों पर लेट गए थे, उस मंदिर का अपमान कराने का काम कर रहे हैं। इतनी ये बेशर्म और निकम्मा सरकार है जिसकी करते हैं 142 सांसद इतिहास में पहली बार निलंबित कर दिए जाएं। 142 को अगर अंग्रेजी में कहें तो कहा जाएगा 142, लेकिन मैंने 46 को 86 नहीं बताया है, मैंने 142 को 142 बताया है, लेकिन 46 को 86 नहीं बताया है। इस बात को जो समझते होंगे वो गहराई से वो समझ सकते होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। या तो मरने से पहले या चुनाव की जब तैयारी हो जाती है, चुनाव लड़ने के वक्त, और इंडिया गठबंधन इस बात का विरोध करती है कि जनप्रतिनिधि हैं उनको बहाल कराने के लिए हम लोगों ने ये धरना राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर आवाज हम लोगों की यहाँ से लेकर और
प्रदेश और दिल्ली तक जानी चाहिए। यही हमारी आप लोगों की अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है वो एक बार अपनी पार्लियामेंट में आया और हाथ में मुर्गा पकड़ के लाया और जेब में दाना मुर्गे का लेके आया। जेब के ऊपर बैठा रहा, मुझे नहीं के पत्थर उठा के में डालता रहा। फोटो खींच लो, फोटो आ जाओ आप लोग, आ जाओ। उधर मीडिया में हटा के ला चाहे कैमरा है। अपाहिज व्यवस्था को सहन कर रहा हूँ, अपाहिज व्यवस्था को सहन कर रहे हैं। जो कहन था तुम्हारा वो कहन कर रहे हैं। ये दरवाजा खोलो तो तुम खुलता नहीं है, ये दरवाजा खोलो तो खुलता नहीं है। इसे तोड़ने का जतन कर रहे हैं। हम लोग ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो संसद में जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, जो सरकार के कुछ कामकाजों में सलाह देते हैं, जो सरकार की खामियां होती हैं उनको उजागर करते हैं, तो उनको निलंबित कर दिया गया है। तो उनको निलंबित करने के लिए जो हमारे जो भी नियम कानून, जैसे सरकार कोई भी बिल ला रही है उस बिल में कोई कमी है और उस कमी को सुधार करने की आवश्यकता है, तो विपक्ष का सांसद उस समय बहस में हिस्सा लेकर के जो खामियां हो रही हैं उस पर अपने सुझाव दे सकता है। और जब हमारे सुझाव ही नहीं लिए जाएंगे, मनमाने तरीके से कानून पास करा लिए जाएंगे, हमारी बात संसद के अंदर नहीं जा सकती है, किसानों की बातें नहीं जा सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसानों को अलग धान का मूल्य मिला, उत्तर प्रदेश के किसानों को अलग मूल्य मिल रहा है। तो ये सब बातें उठाने के लिए संसद में सांसद की आवश्यकता होती है, और सांसद ही बाहर कर दिए जाएंगे तो हमारी बात कैसे उठाई जाएगी। इन सब बातों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन किया गया। भारत नहीं, देश की सबसे बड़ी संस्था जो सदन, लोकसभा, राज्यसभा होती है, उसको जो है सभी देश से, प्रदेश से और सभी सांसद चुन के आते हैं। वो जनहित मुद्दे को उठाते हैं, अपने देश की, प्रदेश की और जनपद की, किसानों की समस्याएं, छात्रों की समस्याएं, जनता की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर सदन बुलाया जाता है। सदन में इन पर बहस होती है, चर्चा होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती है। जो ये पवित्र संस्था लोकसभा है, उसमें जब कार्रवाई चल रही थी उस पर हमला होता है। उस हमले को चर्चा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विपक्ष के नेता मांग करते हैं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये पवित्र संस्था है लोकसभा और राज्यसभा, इस पे क्यों, कैसे हमला हुआ, इसकी चर्चा होनी चाहिए। इस चर्चा को कराने के लिए नहीं तैयार हुए। जब विपक्ष एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाया तो उसको आवाज़ को दबाने के लिए 142 सांसदों को इस सरकार ने निलंबित किया है। ये अलोकतांत्रिक सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहती है, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहती, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहती, बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा नहीं करानी। किसान परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है। इन सब मुद्दों को लेकर ये छिपाना चाहते हैं, इसीलिए चर्चा नहीं कराते। 142 सांसदों को निलंबित कर दिया, जो सदन के बाहर कर दिया। क्या ऐसे में कार्रवाई संभव हो सकती है? एक पद अगर यही सब करना था तो सांसद को इतनी बड़ी सांसद नहीं बनानी चाहिए थी, केवल अपने बैठ के चर्चा कर लेते। और इसीलिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से समाजवादी पार्टी जनपद सीतापुर की हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज ये धरना हम लोग दे रहे हैं। धरना देने के बाद हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग करते हैं कि लोकतांत्रिक और भारतीय जनता पार्टी सरकार को बर्खास्त किया जाए, और जो हमारे जो सांसद, विपक्ष के जो 142 सांसद निलंबित किए गए हैं उनको अविलंब उनकी बर्खास्ती वापस ली जाए और बहाल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आए हुए सभी साथियों का, पत्रकार बंधुओं का और सभी अपने अल्प आह्वान पर जो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, विधायक, पूर्व विधायक चाहे, उनको सबको साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।